एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। विपक्ष की सबसे बड़ी मीटिंग आज बेंगलुरु में हुई, तो एनडीए की मीटिंग जो है वो आज दिल्ली में हुई। इस बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत किया और कुल 38 दलों के नुमाइंदों ने भी इस बैठक में शिरकत किया। बारी बारी से सभी नुमाइंदों ने अपनी बात रखी, स्ट्रैटेजी बताई किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है और 2024 में फिर से जीतना है। बैठक के आखिरी में पीएम मोदी का संबोधन हुआ और उन्होंने कई बातें जो हैं वो बताई। उन्होंने कहा कि जब मजबूत सरकार बनती है तो फैसले लेने में आसान जो है वो होता है। एनडीए बीते 9 सालों से देश पर राज कर रहा है और हमें कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में जो है वो कोई कठिनाइयां नहीं हुई। पहले की सरकारें जो हैं वो फैसला लेने से हिचकिचाती थी और फैसला लेने की बारी आती थी तो सहयोगी पार्टियों पर ठीकरा जो है वो फोड़ दिया जाता था। एनडीए का गठन जो है वो देश के विकास के लिए होता है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने पॉजिटिव पॉलिटिक्स जो है वो की है। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आप वीडियो में देखिए किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो बता रहे हैं कि देश के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है एनडीए। इसी दौर में 1998 में एनडीए का गठन हुआ था। लेकिन एनडीए क्यों बना? क्या तब सिर्फ सरकार बनाना या सत्ता हासिल करना ही एनडीए का लक्ष्य था? आप भी जानते हैं ऐसा नहीं था। एनडीए किसी के विरोध में नहीं बना था। एनडीए किसी को सत्ता से हटाने के लिए नहीं बना था, बल्कि एनडीए का गठन देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। और जब देश में स्थिर सरकार होती है तो देश वो फैसले करता है जो कालजयी होते हैं, देश की दिशा बदलने वाले होते हैं। ये हमने अटल जी के कार्यकाल के दौरान भी देखा और ये पिछले 9 वर्षों में भी हम बार बार देख रहे हैं। भारत में स्थिर और मजबूत सरकार होने से आज पूरे विश्व का भारत पर भरोसा बढ़ा है। साथियों, एनडीए की एक और विशेषता रही है। जब हम विपक्ष में थे तब भी हमने हमेशा सकारात्मक राजनीति की। हमने कभी नकारात्मक राजनीति का रास्ता नहीं चुना। हमने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना हर दायित्व निभाया। हमने विपक्ष में रहकर सरकारों का विरोध किया, उनके घोटालों को सामने लाए, लेकिन कभी जनादेश का अपमान नहीं किया। हमने सरकारों का विरोध करने के लिए कभी भी विदेशी मदद नहीं मांगी। हम विपक्ष में रहे, लेकिन हमने देश के विकास में न रोड़े अटकाए और ना ही रुकावट बने। आजकल हम देखते हैं कि केंद्र सरकार की योजनाओं को विपक्ष की कई राज्य सरकारें अपने यहां लागू नहीं होने देती। अगर ये योजनाएं लागू होती भी हैं तो उन्हें रफ्तार नहीं पकड़ने दी जाती। ये लोग सोचते हैं कि अगर उनके राज्यों में गरीबों को केंद्र की योजना का लाभ मिल गया तो कैसे काम चलेगा, उनकी राजनीति कैसे चलेगी। मुझे याद है
गरीबों के घर आयुष्मान भारत योजना के लिए कितनी ही बार विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को मुझे चिट्ठियां लिखनी पड़ती है, लेकिन ये लोग गरीब के कल्याण को भी राजनीतिक नफा नुकसान से ही तोलते रहे हैं। साथियों, जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो वो गठबंधन देश का बहुत नुकसान करता है।